हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही थी और उसी में अपनी आज सेकंड नंबर क्लास है। टॉपिक है चित्रकला। चित्रकला टॉपिक की सेकंड क्लास है और क्लास नंबर अपनी है 18। और आज की जो क्लास है उसमें अपने करने वाले सिर्फ और सिर्फ चित्रकला के क्वेश्चन और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि बीएसटीसी की जो टेस्ट सीरीज है, बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज हो चुकी है अपने 12 तारीख को। 12 मई को आपका पहला टेस्ट है। 12 मई को पहला टेस्ट है। 12 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसमें 3 मेगा टेस्ट होंगे, टोटल 15 टेस्ट है। इसमें अगर बात करें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो प्राइस रहने वाला है 699 है, ये ऑफलाइन का है। और ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस होगा 250 रुपये। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस है। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के साथ जुड़कर अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और यह पहले टेस्ट का शेड्यूल है जिसमें कि भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और शिक्षण अभिरुचि, ये सब आपके टॉपिक रहेंगे पहले टेस्ट में। और टेस्ट की जो तारीख है 12 तारीख है, 12 मई 2024 को आपका पहला टेस्ट होगा। और पीटीईटी के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें कि आपके 5 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 2 मेगा टेस्ट होंगे। टोटल 7 टेस्ट हैं। इसमें इतने कम टेस्ट इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो एग्जाम है 9 जून को है। 9 जून को एग्जाम है, उसको देखते हुए टेस्ट शुरू किए गए हैं और 12 मई को ही पहला टेस्ट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये आपके लिए प्रोवाइड है। और यह इसका पहले टेस्ट का सिलेबस है जिसमें आपका इंडिया जीके, राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, रीजनिंग, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि, ये आपके सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। ये पीटेट 2024 टेस्ट 1 12 मई को आपका टेस्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपने अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और फटाफट जो भी विद्यार्थी अभी आ चुके हैं लाइव, सभी के सभी क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो और लाइव आ जाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो आप फटाफट। सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन क्या है? चावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन, निसारुद्दीन भी कहते हैं, ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? अब इसका आंसर बताना है कि चावन शैली। सबसे पहले अगर बात करें अपने चावन की तो चावन जो थी, मेवाड़ जो शासक थे उनकी क्या थी? संकटकालीन राजधानी थी। क्या थी? संकटकालीन राजधानी थी। और अगर बात करें अपने चावन की तो चावन कौन से स्कूल में आता है? मेवाड़ में। कौन से स्कूल में? हाँ जी, तो मेवाड़ की है। और अगर बात करें चावन की, अपने जो चावन की शैली की शुरुआत होती है, शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप के काल में किसकी शुरुआत हो गई थी? चावन शैली की। और जो इसका विकास हुआ था वो किसके काल में हुआ था? वो हुआ था अमर सिंह के समय। किसके समय? अमर सिंह के समय। तो अब बता दो आप, रागमाला का चित्रण जो नसीरुद्दीन ने किया था किसके संरक्षण में किया गया था? हाँ जी, सभी आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। सभी ने आंसर दे दिए। क्या आंसर राइट होगा? अमर सिंह प्रथम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। शुरू प्रताप के समय और उसके बाद अगर बात करें विकास किसके समय हुआ है? विकास अमर सिंह के समय हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रागमाला किस चित्र शैली से किस शैली चित्र है? किस शैली का चित्र है ये बताना आपको कि रागमाला किस शैली का चित्र है। देवगढ़, नाथद्वारा, चावन या फिर उदयपुर, कौन सी शैली का है ये आप बता दो फटाफट। रागमाला अगर बात करें अपने किसकी? रागमाला। रागमाला हो गया और कौन सा हो गया? गीत गोविंद हो गया। कौन सा? गीत गोविंद। और अगर बात करें अपने रसिक प्रिया, कौन सा? रसिक प्रिया। और अगर अपने बात करें भागवत गीता, कौन सी? भगवत गीता जो है, इनके चित्र कहाँ से मिले? इनके चित्र मिले मेवाड़ की उदयपुर चित्र शैली से। कहाँ से मिले हैं? मेवाड़ की उदयपुर चित्र शैली से मिले हैं। तो इसी के साथ राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर है। चित्रकार कौन है? चित्रकार की अगर बात करें मेवाड़ शैली के जो उदयपुर चित्र शैली के चित्रकार हैं वो है साहबुद्दीन। कौन है? साहबुद्दीन। और भागवत गीता का जो चित्र बनाया ये किसने बनाया? नानक राम ने। किसने बनाया? नानक राम ने। और इसमें आपको याद करना है धन्ना। क्या नाम याद करना है? धन्ना, छोटू और मोहनलाल भी इसमें आपको नाम याद रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, सभी का एकदम राइट आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। अब कपड़े पर चित्रित जो नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स हैं उनको सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। और तब तक मैं आपको बताती हूँ जो नाथ द्वारा चित्र शैली है, क्या नाम है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम तो आप सभी को पता है, लेकिन नाथ द्वारा चित्र शैली को एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो नाथ द्वारा चित्र शैली को वल्लभ शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था नाथ द्वारा का सिहाड़। क्या नाम था? सिहाड़। और इसे वल्लभ शैली के रूप में जाना जाता है। नाथ द्वारा की और बात करें अपने, नाथ द्वारा एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जहाँ की चित्रकार कौन है? महिलाएं हैं। जहाँ की चित्रकार कौन है? महिला चित्रकार है। और महिला की अगर बात करें, नाम क्या है? कमला व इलायची। क्या नाम है? कमला व इलायची नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने पूछा क्या गया, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पिछवाइयाँ। क्या कहा जाता है? उनको पिछवाइयाँ कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, सभी के एकदम राइट आंसर आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखना है अपने को कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। अभी पढ़ के आए हैं नाथ द्वारा के चित्रित जो शैली है वो कौन सी है। अगर बात करें, पिछले क्वेश्चन में बात की अपनों ने किसकी? पिछवाइयों की। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स की, तो जो श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाया जाता है, उस पर्दे के ऊपर अंकित होते हैं चित्र, और उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पिछवाइयाँ। एक होती है फड़, और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ है प्रसिद्ध शाहपुरा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, सभी का एकदम राइट आंसर है। जहां तक है कि सभी अपने आंसर राइट देते जा रहे हैं। आज अपने कमेंट चेक नहीं करेंगे, कमेंट अपने लास्ट में चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे लास्ट में? क्योंकि मुझे चेक करना है कि एक हफ्ते तक किन किन विद्यार्थियों के सही आंसर आ रहे हैं, और फिर उस विद्यार्थी को उस ऑफर के तहत क्या दिया जाएगा? 50 से 70% ऑनलाइन कोर्सेज में डिस्काउंट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शासक, एक तरफ है चित्रकला, और बताना है कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर, राज सिंह नाथ द्वारा, सावन सिंह किशनगढ़, देवगढ़ विजय सिंह। तो किशनगढ़ के तो सावन सिंह है जिसकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। नाथ द्वारा का विकास जो हुआ था राज सिंह के समय। बीकानेर के अनूप सिंह एकदम 100% सही है। तो गलत कौन सा दिख रहा है? गलत दिख रहा है देवगढ़। और देवगढ़ जो चित्र शैली है, इस पर 3 शैलियों का प्रभाव पड़ा। कौन कौन सी? मेवाड़ शैली, मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़, और तीसरी ढूंढाड़। इन तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। कौन सी शैली पर? देवगढ़ चित्र शैली पर प्रभाव पड़ा। हाँ जी, आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आज चेक नहीं करने वाली हूँ, आप सभी आंसर देते जाओ और मुझे लास्ट में चेक करना। आंसर सभी अपने टाइम टू टाइम दोगे, हर एक क्वेश्चन के लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी है उसका जो भी ऑप्शन है आपको वो आंसर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? अगर आपसे पूछे पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो सभ्यता याद रखनी है। कौन सी? दर। सभ्यता, दर, शैली अगर आपसे पूछ ले, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सभ्यता दर है, और शैली कौन सी है पशु पक्षियों के चित्रों वाली? बूंदी। कौन सी शैली है? बूंदी। तो पशु पक्षियों के चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। किसको मिला है? बूंदी को मिला है। किसको मिला है? बूंदी को। हाड़ौती की एक शैली है कोटा, कोटा से मिले हैं किसके चित्र? शिकार दृश्य मिले हैं। कोटा से कौन से दृश्य मिले हैं? शिकार दृश्य मिले हैं, ये याद रखना। अलवर, अलवर से मिले हैं वैश्याओं के चित्र। अलवर से क्या मिले हैं? वैश्याओं के चित्र मिले हैं। नाथ द्वारा से मिले हैं माता यशोदा के चित्र, भगवान श्री कृष्ण के चित्र, और मिले हैं किसके चित्र? गायों के चित्र, और मिले हैं इन सभी के क्या? भित्ति चित्र। क्या मिले हैं? भित्ति चित्र मिले हैं। किससे? नाथ द्वारा से। किशनगढ़ की तो फेमस है कौन? बनी ठनी। किशनगढ़ की तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, किशनगढ़ की फेमस है बनी ठनी। राइट आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन। हाँ जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7,
हाँ जी, बता दो आप फटाफट अपने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ऐसे बीच-बीच में तो चेक करती रहूँगी मैं आपके क्वेश्चन। हाँ जी, बीच-बीच में आपके कमेंट चेक करते रहेंगे। हाँ जी, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हाँ जी, सभी को अब फटाफट अपने आंसर दो आप, फटाफट आंसर दो। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। अगर किसी को पता है दुगारी कहाँ है, तो वो इस चित्रकला का भी आंसर दे सकते हैं। चित्रकला की बात करें, चित्रकला के जनक कौन है? चित्रकला के जनक हैं आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और अगर बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी कब? 1916 में। कौन सी पुस्तक लिखी है? वो लिखी है राजपूत पेंटिंग। कौन सी? राजपूत पेंटिंग। और इसमें ही क्या किया है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। किसका? चित्र शैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति भी कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक जनक कौन है, किसके बारे में? आधुनिक जनक के बारे में अगर आपसे पूछे तो आधुनिक जनक कौन है? आधुनिक जनक हैं कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। ये नाम आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया दुगारी किस किले में स्थित है? दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी है अलवर से, बूंदी से, किशनगढ़ से या मेवाड़ से। तो किससे हो सकती है दुगारी? हाँ जी, आंसर छाप दो फटाफट। दुगारी जो किले से चित्रकला संबंधित है वो है बूंदी। बूंदी से मिले हैं हाथियों की लड़ाई के चित्र। किसके? हाथियों की लड़ाई के चित्र मिले हैं। बूंदी के पीछे लड़ाई होगी किनकी? हाथियों की। और बूंदी को देखकर नाचने लगे कौन? मयूर के नाचते हुए चित्र। मोर के नाचते हुए चित्र कहाँ से मिले हैं? बूंदी से मिले हैं। हाँ जी, बी ऑप्शन अपना क्या हो गया इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ जी, थोड़ी सी स्पीड है क्लास में आज। धैर्य बनाए रखे, अपने आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के, क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है, अब इसका आंसर क्या है ऐसे छाप दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ताकि लास्ट में मैं चेक करूं तो मुझे पता चले आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण करवाने वाले कौन थे? सुरजन सिंह, अनिरुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह या फिर उम्मेद सिंह। तो बूंदी की लड़ाई हुई, बूंदी में लड़ाई होगी हाथियों की, नाचते हुए मोर मिल गए हैं, पशु पक्षियों की चित्र शैली है। और अगर बात करें इस चित्रकला का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने करवाया। अगर उम्मेद नाम आ रहा है तो उम्मेद भवन की बात करते हैं। उम्मेद भवन कहाँ पर है? उम्मेद भवन है जोधपुर में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने तो फिल कर दिया, क्या डी? अब आप अपना आंसर इसमें फिल करते जाओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया है कौन? जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल। चित्रकला किस शैली से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही चित्रकार प्रश्न में पूछे जाते हैं जिन पर अपने ध्यान नहीं देते। तो जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल किस चित्रकला से संबंधित है, ये आप मुझे बता दो। हाँ जी, कमेंट में छाप दो। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर क्या होगा? मारवाड़, झालावाड़, अलवर या फिर बीकानेर। बक्साराम, बक्साराम का संबंध है अलवर से। किससे संबंध है? अलवर से संबंधित है। कौन है? बक्साराम, ठीक है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर क्या हो गया? सी हो गया। जलेबी बना दी ये तो, ये क्या बन गई? जलेबी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अच्छा, अभी अभी पढ़ के आए हो, पिछला ही क्वेश्चन है, पिछला ही क्वेश्चन है। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल। तभी मैं कहती हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या पता ये सेम क्वेश्चन ना छपे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल कर आपको दे दे। देखो, अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सभी टॉपिक के क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया वैसा का वैसा पेपर में आ जाए। हो सकता है जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसकी लैंग्वेज चेंज करके दे दे। तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन दोनों ध्यान से देखने हैं। कौन सा चित्रकार अलवर चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो जमुना दास का नाम भी है, बक्साराम का भी है, नंदराम का भी है, लेकिन नानक राम का संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नानक राम का संबंध अगर अपने बात करें, नानक राम का संबंध मेवाड़ से भी है
और मेवाड़ क्या, उदयपुर, मेवाड़ में किससे, उदयपुर शैली से भी है, और किशनगढ़ शैली जो कि मारवाड़ की शैली है उससे भी संबंधित है। तो दोनों शैलियों से संबंधित कौन है, नानक राम, याद रखोगे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, ऐसे ही आंसर देते रहो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन और आंसर लिखते रहो। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा, अभी अभी अपनों ने बात की थी हाड़ौती की, किसकी बात की, हाड़ौती की, और हाड़ौती में क्या थी, एक कोटा और एक बूंदी, और दोनों ही अपने आप में अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। बूंदी रखती है पशु पक्षी, बूंदी क्या रखती है, पशु पक्षी, और कोटा क्या रखता है, शिकार, कोटा क्या रखता है, शिकार। कोटा से जो चित्र मिले हैं वो किसके मिले हैं, कोटा से चित्र मिले हैं, रानियों के शिकार करते हुए चित्र, पैर से कांटा निकालती नायिका। तो कोटा की जो प्रसिद्ध मतलब कि हाथियों की लड़ाई तो मैंने बता दी बूंदी में है, ठीक है। तो ये जो उत्सव मिले हैं जो सभी के सभी कोटा चित्रकारी शैली के विषय वस्तु है वो है शिकार के दृश्य, क्या है, शिकार के दृश्य। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बी एकदम राइट है। हाँ जी, सभी इसी टाइप से अपने आंसर छापते रहो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अच्छा, कल हो सकता है कि वापस अपने चित्रकला टॉपिक भी हो सकता है, कल वापस चित्रकला टॉपिक भी हो सकता है, और अगला टॉपिक हस्तकला है, ये मैं आपको बता दूं। अगर चित्रकला नहीं हुआ तो टॉपिक होगा हस्तकला, तो दोनों अच्छे से पढ़ के अपने तैयार रखना। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इस क्वेश्चन की, कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है। सांझियां क्या होती हैं, सांझियां तो दीवार पर बनाई जाती हैं लड़कियों द्वारा अपने पीहर में, गोबर की सांझी, केले की सांझी, नाथ द्वारा आसमंद, मच्छेंद्र नाथ की सांझी, ये अलग अलग सांझियां है ना। तो ये अगर बात करें अपने सांझी चित्रण हो गया, मांडना अलग होता है, आयरश अलग होता है, लेकिन चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन जो पद्धति है वो है पणा। क्या है, पणा पद्धति आपको याद रखनी है, किस लिए, भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का संबंध गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है। तो गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। तो बात करते हैं किसकी, गोपाल उदय हुक्मा और जीवन। हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ आपके कमेंट बॉक्स जो है। हाँ जी, हाँ जी, छापते रहो आप आंसर अपने फटाफट। हाँ जी, छाप दो, क्वेश्चन छाप दो आप। हाँ जी, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला का जो संबंध है वो संबंध है आमेर जयपुर से। किससे संबंध है, आमेर जयपुर से संबंध है। और जयपुर जो किस स्कूल से संबंधित है, जयपुर ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। जयपुर किससे संबंधित है, ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है। बीकानेर की एक कला प्रसिद्ध है, कौन सी, उस्ता कला। मंथेरना कला भी कहाँ की है, मंथेरना कला की बात करें वो भी कहाँ की है, बीकानेर की है, ये आप याद रखोगे। हाँ जी, मेवाड़ का तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्रथम चित्रित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, वो चित्रकार कौन है जो कि आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, कौन है। जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहबुद्दीन, कौन है बता दो। अच्छा, अगर बात करें जयपुर के साहिब राम की तो इन्होंने आदमकद चित्र बनाया किसका, ईश्वरी सिंह का। किसका बनाया, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, जो अभी भी कहाँ पर है, अभी भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सिटी पैलेस में रखा हुआ है। तो चित्रकार जो अपने आदमकद मतलब कि पूरे चित्र के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है, जयपुर का साहिब राम। जयपुर का तो साहिब राम है, मेवाड़ का साहिबदीन है, किशनगढ़ का म्यूर ध्वज निहाल चंद है, बीकानेर का अहमद अली है। राइट आंसर अपना ए है, ठीक है, राइट आंसर क्या है, ए है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई। तो किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर या फिर मेवाड़,
कौन सी चित्र शैली है जो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई है, ये आपको बताना है। देखो, मुगलों का सर्वाधिक जो प्रभाव रहा है, मुगलों के अधीन जो रहे हैं सर्वाधिक, वो कौन रहे हैं? जयपुर के कछवाहा वंश रहे हैं। तो मुगलों की चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव भी कहाँ पर पड़ा है? जयपुर में। अच्छा, मारवाड़ चित्र शैली का जो प्रभाव किस मुगलों का जो प्रभाव रहा कहाँ पर? जोधपुर में। जो मुगलों का प्रभाव रहा मुगल शैली का, वो किस शासक के समय रहा? वो रहा मोटा राजा उदय सिंह। किनके समय? मोटा राजा उदय सिंह के समय रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अंग्रेजी शैली का प्रभाव, अंग्रेजी शैली का जो प्रभाव रहा वो रहा तखत सिंह के समय। किसके समय? तखत सिंह के समय। ये भी आपको याद रखना है। और जो पूरी राजस्थान चित्र शैली है उसमें सबसे पहले अजंता, फिर ईरानी और फिर मुगल शैली का प्रभाव रहा। हाँ जी, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। और फिर अब क्लास समाप्त होने के बाद में मैं आपके जितने भी लाइव कमेंट हैं वो पढ़ लूंगी, रीड कर लूंगी और सभी का रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। और उसमें चेक करना है मुझे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको रात 9 बजे, मतलब कि शाम या रात जो भी है, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति की क्लास डेली होती है 5 बजे। और ज्योग्राफी की जो क्लास होती है, भूगोल की जो क्लास होती है, वो होती है डेली शाम 7 बजे। तो सभी विद्यार्थी दोनों क्लास में लाइव रहें, अपने आंसर एकदम सटीक दें। और जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में चित्रकला या फिर हस्तकला टॉपिक के साथ में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।